कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस ज्ञान को। अगर ना समझे दोस्त तो बहुत बहुत आपदाएं अभी आने वाली है। संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। जो अनित्य है उसकी इच्छा करोगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग होगा और अभी संयोग है, वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। यदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है और दुख देने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। हम जी रहे हैं यह धारणा नित्य नहीं है। नित्य तो यह है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने कम हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर अहम होता है कि हम जी रहे हैं। यह संसार मृत संसार सागर है, इसमें हर चीज मर रही है। इसलिए सावधान हो जाओ और वेदी गुरु ढूंढो। सिवाय भगवान के, सतगुरु के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर सतगुरु भेदी गुरु ढूंढो और सार शब्द भेद करते रहो। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चित है। सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय सतगुरु भेदी गुरु की भजन में लगे रहो। सर्वेषु कालेषु मम नुशरणम, हर समय भजन करना बीमा है। बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। बार बार बर मांगऊँ हर्षित देहु श्रीरंग, यद सरोज अनयद्यपनी भगति सता सतसंग। जैसे वियोग नित्य है ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। अनेक साधन के अंत में अक्रिय अवस्था आती है। भगवान के चरणों में, सतगुरु के भेदी गुरु के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन ना करें। निर्कल्प हो जाएं तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण सतगुरु के ही चरण समझे, लेकिन पाखंडी के नहीं भाइयों, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा सके। सब जगह भगवान के चरण हैं। सर्वतम परिपर्दनम, स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है,
पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है। जहाँ विषय करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वह खम्भे से प्रकट हो गए। परमात्मा मैं पन में भी नज़दीक है। उसके शरण हो जाए, सतगुरु भेदी गुरु के शरण हो जाए। जहाँ शरण हुए वहीं भगवान है। नेत्र इंद्रियों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है और उससे भी विवेक की दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। कानों से अलौकिक और परमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए श्रवण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानोगे। परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिससे पतन बंधन हो उसको उनको तो मानते हैं, पर जिससे कल्याण हो उनको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था के भाव और अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। यह आध्यात्मिक विषय है। अपना हो पाना निरंतर मौजूद है। इसलिए आध्यात्मिक विषयों को ठीक जान जाए तो दुख अभाव सब मिट जाते हैं। इसी विषय को हम कानों से सुनकर जान सकते हैं, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। उस आत्मा को कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसलिए सत्संग विवेक की बड़ी महिमा है। आत्मा जिसका अंश है वह परमात्मा है। अब परमात्मा ज्ञान कहते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर मानने वाले झूठे हुए, पर उसका नुकसान क्या हुआ। अगर ईश्वर है तो ईश्वर को ना मानने वाला रीता रह जाएगा। अतः ईश्वर को ना मानने वाले की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहता है। ईश्वर को मानने वाले हृदय में हलचल नहीं करती। सतनाम साहिब बंदगी, बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय।